हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को नियमित रूप से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, आपकी नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 की जल्द ही होने वाली है। जैसा कि आपको पता है, इस परीक्षा में आपको बहुत ही मेहनत करनी है क्योंकि कंपटीशन टफ है और कंपटीशन टफ होने के कारण आप लोग इस परीक्षा में बहुत मेहनत करोगे, तब कहीं आप अच्छे नंबरों से पास हो पाओगे। बच्चों, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि यह परीक्षा एक तरह से कंपटीशन है और कंपटीशन उन बच्चों के साथ है जो बच्चे लगातार मेहनत कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग अपनी पढ़ाई पर नियमित रूप से ध्यान देते रहिए। देखिए, जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, एक वीडियो में आप देख रहे हो, यहाँ पर रीजनिंग का चैप्टर खुला हुआ है और रीजनिंग के प्रैक्टिस पेपर है। ये रीजनिंग के प्रैक्टिस पेपर से मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ। इनको आप अपने वीडियो को देखिएगा और देखने के बाद वीडियो आपको अच्छा लगे तो बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि आपके ही प्यारे प्यारे भाई बहन या प्यारे प्यारे दोस्त इस वीडियो को देखें और देखकर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। बच्चों, आइए चलते हैं आगे। कह रहा है, एक सवाल है हमारे सामने, क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के प्रत्येक प्रश्न में 4 आकृतियां 1, 2, 3 तथा 4 दी गई हैं। इन 4 आकृतियों में 3 आकृतियां कुछ हद तक सदृश है। सदृश माने होता है बच्चों एक जैसा, तथा एक अलग है। अलग आकृति को चुनकर संग्रह उत्तर पत्रिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए बॉक्स में अंग्रेजी संख्या 1, 2, 3, 4 में उत्तर लिखे हैं। तो बच्चों, हमको ये बताना है कि कौन सा उत्तर हमारा सही है। तो देखिए, एक यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, ठीक है ना, और उसके आगे लिखा है 2, 3, 4, लिखा है कि नहीं लिखा है। तो हमको ये बताना है कि जो एक नंबर पर जो हमें फिगर बना हुआ है, उस फिगर को यदि हम देख रहे हैं तो इसमें कितनी एजेस है बच्चों। इसमें 4 भुजाएं हैं। 4 भुजाएं हैं, तो जो 2 नंबर है इसमें भी देखिए 4 भुजाएं हैं। 3 नंबर देखिए 1, 2, 3, 4, 5 भुजाएं हो गई। इसका मतलब तीसरा इसका जो है वो भिन्न है, मतलब ये अलग है। ये जो हमारा है ये सदृश नहीं है, एक जैसा नहीं है, ठीक है ना। बाकी के देखिए 1, 2 और 4 ये सदृश हैं। क्यों सदृश हैं, क्यों एक जैसे हैं, क्योंकि देखिए इनमें 4 भुजाएं हैं, है ना। बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन नंबर 3 है, ऑप्शन नंबर 3 में जो भुजाएं हैं वो 5 हो गई। इसलिए अब चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर एक ट्राइंगल दे रखा है एक नंबर पर, और इस ट्राइंगल उल्टा दे रखा है, ठीक है ना। फिर उसके बाद इस ट्राइंगल में एक जगह पर मतलब कि ऊपर के हिस्से पर देखिए डॉट लगा है काले रंग का, और उसके नीचे उतरे तो हम नीचे जाएंगे तो देखिए एक डॉट लगा है, मतलब एक सर्कल है और एक ब्लैक सर्कल है। तो देखिए यहाँ पर 2 नंबर में देखिए दोनों ही सर्कल कैसे हैं बच्चों, दोनों के दोनों सर्कल हमारे ब्लैक नहीं है, मतलब एक ब्लैक है और एक सर्कल इसमें सिंपल है। लेकिन इसमें जो 2 नंबर है इसमें दोनों के दोनों सर्कल क्या है, सिंपल है। इसलिए इसका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी दूसरा इसका गलत है, क्योंकि ये दूसरा जो है वो पहले से मेल नहीं खा रहा है। तीसरा मेल खा रहा है, चौथा मेल खा रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में जो है हमको देखिए दे रखा है एक फिगर है जो अनकम्प्लीट है, मतलब उसमें 1, 2, 3 भुजाएं हैं और एक शुरुआत में एक सर्कल वो स्क्वायर दे रखा है, वर्ग दे रखा है। देखिए दूसरे वाले में जो हमारा क्या है कि वर्ग तो दे रखा है, लेकिन जो ये देखिए इसमें सारी की सारी लाइनें आपस में जुड़ी हुई हैं। ऑप्शन मतलब पहले नंबर पर, प्रश्न 1 नंबर पर ये सारी की सारी देखिए जुड़ी हुई हैं, जुड़ी है ना बच्चों। जबकि इसमें देखिए क्या है, इसमें भी हमारी जुड़ी हैं, जुड़ी कि नहीं जुड़ी हैं। और इसमें देखिए इसमें भी जुड़ी हैं और इसमें भी जुड़ी हैं, यानी कि जो भुजाएं हैं 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 और 1, 2, 3 है कि नहीं है ना। तो कहने का मतलब है कि यदि हम इनकी बात करें या इनको देखें हम ध्यान से, तो इनमें कौन सा ऑप्शन जो है वो अपोजिट हो जाएगा। देखिए ध्यान से, यहाँ पर यहाँ पे देखिए ये डैश लगा है ब्लैक रंग का, यहाँ भी एक डैश लगा है ब्लैक रंग का, यहाँ भी एक डैश है, यहाँ भी एक डैश है ना, डैश है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये जो सर्कल है वो यहाँ कॉर्नर पर है ना। फिर यहाँ भी कॉर्नर पर है और यहाँ भी कॉर्नर पर है। लेकिन यहाँ पर देखिए बच्चों सर्कल कॉर्नर पर तो है, कॉर्नर पर तो है, लेकिन यदि हम इसको ध्यान से देखें, यदि हम इसको ऐसे घुमाएं क्लॉकवाइज तो ये यहाँ आएगा, इसके बाद यहाँ आएगा, इसके बाद यहाँ आएगा, इसके बाद यहाँ आना चाहिए। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसके 2 ऑप्शन जो है बच्चों, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका जो है सदृश नहीं है, एक जैसा नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए यहाँ कुर्सी बनी है।
कुर्सी की बात, फिर यहाँ पर देखिए इन्होंने टेबल बना दी है, यहाँ पर ये पलंग बना दिया, लेकिन ये ऑप्शन उल्टा अपोजिट है, क्योंकि यहाँ पर ये 1 2 और ये 4 ये जो हमारे हैं ये क्या हैं, एक तरह से ये हमारे सुख सुविधा के साधन हैं। मतलब इनमें हम आराम कर सकते हैं, कुर्सी में बैठ के हम आराम कर सकते हैं। जो टेबल है इसमें हम बैठ कर नाश्ता कर सकते हैं आराम से। यहाँ पर जो ये हमारा बना हुआ है इस पर लेट सकते हैं, सो सकते हैं। तो ये 3 1 2 और 4 जो है ये बिल्कुल सेम है, जो तीसरा ऑप्शन है ये सेम नहीं है, ये सदृश्य नहीं है। ठीक है ना बच्चों। चलिए अब आगे चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर। तो 5 नंबर में कह रहा है, देखिए 5 नंबर 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इसमें क्या है 1 2 3 4 हो गई, यानी तीसरा ऑप्शन इसका सेम नहीं है, यानी ये मेल नहीं खा रहा है। तो आप समझ पाए मेरी बात को कि ये जो क्वेश्चन मैंने आपको 1 से लेकर 5 तक आपको बताए, ये क्वेश्चन क्या है। मतलब ये एक तरह के रीजनिंग है और ये एक सिमिलैरिटी क्वेश्चन है, इन्हें सिमिलैरिटी बोलते हैं। मैंने आपको पीछे बताए भी थे। सिमिलैरिटी में होता क्या है कि जो पहला ऑप्शन है उसी से मेल खाते 3 ऑप्शन होने चाहिए, और ये 3 ऑप्शन में कोई भी जरा सा डिफरेंस होगा वो सेम नहीं होगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है और ध्यान रखना है, और मुझे बताना है कि ये जो 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन मैंने आपको बताए आपको कैसे लगे। ठीक है ना। आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों। जय हिंद।